मिस्टर शुगा, आप मुझे छोड़ने का क्या लेंगे और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पकड़ के रखने की? नहीं, नहीं छोड़ना तुम्हें और कभी नहीं छोड़ना। पूरी लाइफ टाइम मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तुम आज ही तो हॉस्पिटल से वापस आई हो और फिर से तुम्हारा मन कर रहा है दोबारा से हॉस्पिटल जाने का। मैंने कहा छोड़ो मुझे, और तुम्हें इससे क्या, मैं जो मर्जी करो, चाहे मैं लाख बार गिरूं पड़ूं, तुम नहीं आने चाहिए मुझे संभालने के लिए। दूर रहो मुझसे। नहीं, मैंने भी कहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे। प्लीज 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहो। तो यहाँ जिमीना खुद को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारने लग जाती है, मगर शुगा जिमीना को छोड़ते नहीं और तभी बाहर से जेहूप भी आ जाते हैं। मिस्टर शुगा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने भी तो कहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर शुगा, ये क्या बदतमीजी है? आप क्या कर रहे हैं? मैम को छोड़िए अभी के अभी। मिस्टर जेहूप, मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हमारे झगड़े से दूर रहा करो। बेवकूफ इंसान, उससे क्या बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, छोड़ो मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ क्या वॉशरूम? इसलिए तुम कह रही हो बार बार छोड़ने के लिए? ओके ठीक है, छोड़ता हूँ। मिस्टर जेहूप, आप जल्दी से भाई को बुलाइए, वो मुझे रूम में लेके जाएंगे, मुझसे खुद से नहीं जाया जाएगा। उनको बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं ले चलता हूँ तुम्हें रूम में। मिस्टर जेहूप, आप खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? भाई को बुलाइए। ओके मैम, आप अभी बुलाता हूँ। फिर जेहूप आरएम को बुलाता है और आरएम जिमीना को रूम में ले जाता है। ओह गॉड, कितना ज्यादा नाराज है ये, कैसे मनाऊंगा? नहीं शुगा, मान जाएगी, बहुत प्यार करती है वो तुझसे। मिस्टर शुगा, आप फाइनेंशियल रिपोर्ट लेके आए, मुझे दे दीजिए, मैं मैम को दे दूंगा और आप जाइए। ऑफिस में बहुत सारा काम है और अभी छुट्टी नहीं हुई है ऑफिस की, सो आप ऑफिस चले जाइए। मिस्टर जेहूप, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही फिक्र है अपने मैम के काम की। और पहली बात, मैं यहाँ अपने पर्सनल काम से आया हूँ, ना कि कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट लेके। और फाइनेंशियल रिपोर्ट कोई बात नहीं, मैं कल सुबह दे दूंगा। मिस्टर शुगा, मैम ने फाइनेंशियल रिपोर्ट शाम को मांगी थी, ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले। कल नहीं मांगी उन्होंने, तो जाके काम करो और जल्दी से रिपोर्ट दो उन्हें। एक तो मुझे समझ नहीं आता मैम ने इतने बदतमीज और कामचोर इंसान को ऑफिस में रखा क्यों है। मिस्टर जेहूप, अपनी लिमिट्स में रहो। सेक्रेटरी हो तो अपने काम तक काम रखो, मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक एम्प्लॉय होके सेक्रेटरी से ऐसे बात कर रहे हो तुम? आज बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा। आज मैं आरएम सर को बता के ही रहूंगा कि तुम मैम के साथ कैसे बिहेव करते हो। फिर देखना, तुम्हें इस ऑफिस में तो क्या, कहीं भी किसी भी ऑफिस में नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें जिससे जो बोलना है वो बोलो। अगर तुम्हें दम है तो निकलवा के दिखाओ मुझे नौकरी से। और तुम इतने लाल बन क्यों रहे हो आखिर अपनी मैम के लिए? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था वो मैरिड है, सो उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचने की ना जरूरत भी नहीं है। और अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी ना कि तुम उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। 1 मिनट, आखिर तुम ये वार्निंग मुझे क्यों दे रहे हो? कहीं तुम्हारे मन में तो कुछ नहीं चल रहा? और तुमने कहा कि वो मैरिड है, सीरियसली? वो मैरिड नहीं है। अगर तुम वहम पाल के बैठे हो कि तुम्हारा उनके साथ कुछ हो जाएगा, तो ये सब सोचना बंद करो। तुम्हारी औकात भी नहीं है उनके सामने खड़े होने की। मिस्टर सेक्रेटरी, औकात की बात अगर तुम ना ही करो तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी मैं उनके सामने खड़े होने की औकात नहीं रखता, उनके साथ खड़े होने की औकात रखता हूँ। मुझे लगता था कि आप जाग रहे हैं, मगर आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप अभी भी नींद में हैं। मिस्टर शुगा, अगर आप अपनी औकात के सपने देखेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मुझे लगता है आप नींद में हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं जगाता हूँ। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ ना रहे उसके लिए। चलो तोड़ता हूँ तुम्हारा वहम। ये कहाँ जा रहा है? इस साइड तो मैम का रूम है, कहीं ये मैम के रूम में तो नहीं जा रहा। मगर इसे कैसे पता कि इस साइड मैम का रूम है? मुझे देखना ही पड़ेगा इसके पीछे जाके। और वैसे भी ये बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रहा है, शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसे बात करता है।
भाभी यार, आपको मेरे साथ वॉशरूम में जाने की क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। प्रिंसेस, अगर आप वॉशरूम में फिर से फिसल गई तो नहीं, मैं आपको ऐसे अकेले बाथरूम में नहीं जाने दे सकता। जीनू, प्रिंसेस को वॉशरूम में लेके जाओ। जिमिना, इट्स ओके, मैं दूसरी साइड फेस कर लूंगी। जोनी सही कह रहा है, अगर तुम दोबारा से फिसल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ओके ठीक है। फिर जीनू जिमिना को वॉशरूम में ले जाती है और फिर 5 मिनट्स बाद जोनी जिमिना को उठा के बेड पे बिठा देते हैं और तभी फिर रूम में शुगा और जेहूप आ जाता है। अरे शुगा, तुम कब आए? अभी आया हूँ 5 मिनट पहले। ओ अच्छा ठीक है, तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच देर, मुझे बहुत भूख लगी है। काम के चक्कर में आज मैंने लंच ही नहीं किया। क्या शुगा, इतना भी क्या काम करते हो? खाने पीने का तो ध्यान रखा करो। चलो कोई बात नहीं, तो 5 मिनट यहाँ बैठ, मैं अभी लेके आती हूँ तेरे लिए कुछ। वाह, मैम ने आज तक मुझे पानी नहीं पूछा और इसे खाना बना के दिया जा रहा है। भाभी, आप अगर अपने भाई को साथ ले जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। क्या मैम का भाई? ये मैम का भाई है? ओह, तो अब समझ आया, ये मैम के साथ इतनी बदतमीजी इसीलिए करता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और दी, आप मेरा खाना यही रूम में ले आना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुपचाप मेरे रूम से निकल जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाई, मुझे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी, प्लीज इसे बाहर निकाल दीजिए मेरे रूम से। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे प्रिंसेस को? जब उसने एक बार बोल दिया ना कि उसे कोई बात नहीं करनी तुमसे, सो रूम से निकल जाओ चुपचाप। दी, अपने हस्बैंड को ले जाइए यहाँ से, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का मामला है, तो इन्हें कहो हमारे बीच में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। क्या शुगा ने अभी हस्बैंड वाइफ बोला? क्या शुगा ने जिमिना को एक्सेप्ट कर लिया है? जोनी, वो शुगा को हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो, तो आप बाहर चलेंगे? जीनू, बाहर मुझे नहीं, अपने भाई को लेके जाओ। मेरी प्रिंसेस ने कह दिया उसे कोई बात नहीं करनी, सो वो फोर्स नहीं कर सकता उसे। जोनी, आप फोर्स करने की बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और मेरा भाई तुम्हारी प्रिंसेस का हस्बैंड है, अगर उससे कोई बात करनी है तो वो करेगा। और आप चुपचाप रूम से बाहर चलेंगे या मैं अपना तरीका आजमाऊं? प्रिंसेस, मैं ये कह रहा था कि क्या पता, हो सकता है शुगा को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो, तो एक बार आप उसकी बात सुन लीजिए, क्या ही जाता है। और मैं रूम के बाहर ही हूँ, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे आवाज लगा लेना। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं रूम के बाहर हूँ। ओके शुगा, तुम आराम से बात करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने का भिजवाती हूँ। क्या हस्बैंड? ये मैम के हस्बैंड है? लो जेहो बेटा, अब तो अच्छे लगे तुम्हारे मिस्टर जेहो। मुझे लगता है आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला कि मुझे अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है, सो आप बाहर चले जाइए। जी सर। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुपचाप रूम से निकल जाओ। जिमिना, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ सॉरी कहना है तुमसे। ओह, तुम मिस्टर शुगा को सॉरी कहना है, मगर वो किस लिए? आप तो कभी कोई गलती करते नहीं हो, और अगर करते भी हो तो मिस्टर शुगा तो कभी सॉरी नहीं बोलते ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो मुझे पता लग गया है कि वो हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है, तुमने किसी की हैंडराइटिंग कॉपी नहीं की। वो जो 6 साल पहले लेटर्स मुझे आते थे वो तुम ही मुझे भेजती थी, है ना? मिस्टर शुगा, मेरा ना दिमाग खराब मत करो, चुपचाप रूम से निकल जाओ। एक तो मेरे पैर में दर्द है, मैं खुद रूम से नहीं जा सकती, सो प्लीज मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो, चुपचाप चले जाओ रूम से। आई एम रियली सॉरी जिमिना, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी की, रूड बिहेव किया, हमेशा तुम्हारे साथ झगड़ा किया, इंसल्ट की। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो लेटर्स तुम्हारे हैं, और तुमने मुझे इतना परेशान किया था, तो मैं ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। मैंने कभी प्यार करने की कोशिश ही नहीं की तुम्हें। जब तुम्हारी वजह से मेरी दी की मैरिज लाइफ खराब हुई तो मैं यही समझता था कि ये तुमने किया है, जानबूझ के किया है,
तो जब बाद में मुझे पता लगा कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे प्यार में ये सब किया था, तो उस टाइम मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं थी। मैंने एक तरह से तुम्हें माफ ही कर दिया था। मगर उस दिन जब तुमने कहा कि वो लेटर्स तुम्हारे हैं, वो तुमने लिखे अपने हाथों से, तो उस दिन सच में मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे लगा था कि तुमने उसकी हैंडराइटिंग कॉपी की है। यही तो बात है, तुम्हें यही लगता है कि मैं इतनी चीप हूँ, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? किसी की हैंडराइटिंग भी कॉपी कर सकती हूँ। मिस्टर शुगा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें फोर्स किया है, तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें सही भी है, खुद को बदला भी है, मगर इतनी घटिया मैं नहीं हूँ कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए किसी और की जगह मैं ले लूं। जिस दिन तुमने ऑफिस में बोला था ना कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तो उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, तुम जिससे भी प्यार करते हो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के साथ एक्सेप्ट करूंगी। तुम्हें जिससे प्यार करना है उससे करो, मगर मैं भी खुद को नहीं रोक सकती तुमसे प्यार करने से। तुमने मेरे साथ इतनी सारी बदतमीजियां की, मैंने हर बार तुम्हें माफ किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मगर जिस दिन तुमने कहा ना कि मैंने तुम्हारी उस लेटर वाले की हैंडराइटिंग कॉपी की है, तो वो तुम्हारी लास्ट गलती थी, तो इसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और नहीं, अब तुम्हें कैसे पता लगा कि वो हैंडराइटिंग मेरी ही है? क्या पता अब भी तुम्हें वहम हो रहा हो सकता है वो मेरी हैंडराइटिंग हो ही ना। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी है? वो जो तुमने फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी थी पूरे 1 साल की, तो उन फाइल्स में एक फाइल पे तुमने कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि वो तुम्हारी ही हैंडराइटिंग है। और तुम ये इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो हैंडराइटिंग मेरी ही है? वो किसी और की भी तो हो सकती है ना जिमीना। अगर वो हैंडराइटिंग किसी और की होती तो वो इतने टाइम से फाइल पे कैसे रहती? वो फाइल 9 महीने पुरानी है और लास्ट टाइम तो फाइल बॉस के पास ही जाती है, तो अगर फाइल में कुछ कमी होती है तो बॉस एम्प्लॉय को डांटता है ना। तो अगर वो किसी एम्प्लॉय की हैंडराइटिंग होती तो वो अभी तक फाइल पे कैसे रहती? तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि वो हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है। अब मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जिमीना यार प्लीज माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। प्लीज ऐसे नाराज मत रहो। हाँ, अगर तुम्हें गुस्सा करना है, मुझे मारना है, जो करना है तुम वो करो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे दूर मत रहो मुझसे। मिस्टर शुगा, अपने पैरों से जाएंगे या फिर मैं गार्ड से बोलूं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझे गार्ड्स के हाथों पिटवाना है तो तुम पिटवा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुम्हें मुझे माफ करना होगा। तुमने इतने टाइम से मेरा वेट किया है और मैंने भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़पे हैं, तो अब जब हम दोनों को पता लग गया है तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? प्लीज ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने गलती की है, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, मगर अभी मैं मानता हूँ ना मेरी गलती। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, मुझे जितना चाहे उतनी सजा दे दो, मगर प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे ऐसे मत तड़पाओ। I love you.